नमो बुद्धाय दोस्तों। पार्ट 1 में हम सभी ने देखा कि एक बालक का जन्म होता है। अब हम पार्ट 2 पे चलते हैं। जिस समय बालक का जन्म हुआ उस समय हिमालय में अमित नाम के एक बड़े ऋषि रहते थे। अमित ने सुना कि आकाशस्थित देवता बुद्ध शब्द की घोषणा कर रहे हैं। उसने देखा कि वह अपने खो को ऊपर उछाल उछाल प्रसन्नता के मारे इधर उधर घूम रहे हैं। यह सोचने लगा कि मैं वहीं क्यों न जाऊं। नई युद्ध में जन्म ग्रहण किया है। जब अस्ति ऋषि ने समस्त जम्बूद्वीप पर अपनी दिव्य दृष्टि डाली तो देखा कि शुद्धोबन के घर में एक दिव्य बालक ने जन्म ग्रहण किया है और देवताओं की भी इतनी अधिक प्रसन्नता का यही कारण है। इसलिए वह महान ऋषि असित अपने भांजे नरवत के साथ राजा शुद्धोबन के घर आगे और उसके महल के द्वार पर खड़े हुए। अब असित ऋषि ने देखा कि शुद्धोबन के द्वार पर लाखों आदमियों की भीड़ एकस्मित है। यह द्वारपाल के पास गए और कड़ा, अरे जाकर राजा से कहो कि दरवाजे पर एक ऋषि खड़े हुए। द्वारपाल राजा के पास गया और हाथ जोड़कर विनती की, राजन, द्वार पर एक वृद्ध ऋषि पधारे हैं और आपसे भेंट करना चाहते हैं। राजा ने असित ऋषि के बैठने के लिए आसन की व्यवस्था की और द्वारपाल को कहा। ऋषि को आने की महल के बाहर आकर द्वारपाल ने अचित से कहा, कृपया भीतर पधारें। असित ऋषि राजा के सामने उपस्थित हुए और उसे खड़े खड़े आधीनदी दिया, राजन, आपकी जय हो, राजना आपकी जय हो, आप चिरकाल एक जिए और अपने राज्य पर धर्मानुसार शासन करें। तब शुद्धोदन ने असित ऋषि की सांगत किया और उन्हें बैठने के लिए आसन दिया। जब उसने देखा कि असित ऋषि सुखपूर्वक आसीन है तो शुद्धोवन ने कहा, ऋषिवर, मुझे स्मरण नहीं है कि इसके पूर्व आपके दर्शन हुए हों। आपके यहाँ आगमन का क्या उद्देश्य है? आपके यही पधारने का क्या कारण है? तब असित ऋषि ने राजा शुद्धोदन से कहा, राजन, तुम्हें पुत्र लाभ हुआ है। मैं उसे देखने के लिए आया हूँ। शुद्धोबन बोला, कृषिवरा, बालक सोया है। क्या आप थोड़ी देर प्रतीक्षा करने की कृपा करेंगे? कृषि का उत्तर था, राजन, इस तरह के दिव्य विभूति में बेर तक सोती नहीं रहती, वे स्वभाव से ही जागरूक होती है। तब बालक ने ऋषि पर अनुकंपा करके अपने जागते रहने का संकेत किया। यह देख कि बालक जाग उठा है, शुद्धोदन ने उसे दृढ़तापूर्वक दोनों हाथों में लिया और असित ऋषि के सामने से आया। अहित ने देखा कि बालक 32 महापुरुषाक्षरों तथा 80 अनुच्चनों से मुक्त है। उसने देखा कि उसका शरीर शुद्ध और बहुतों के शरीर से भी अधिक दीप्त है और उसका तेजोमंडल उनके तेजोमंडल से लाख गुना अधिक प्रदीप्त है। उसके मुंह से तुरंत यह वाक्य निकला, निस्संदेह यह अद्भुत पुरुष है। वे अपने आसन से उठे, दोनों हाथ जोड़े और उसके पैरों पर गिर गए। उन्होंने बालक की परिक्रमा की और उसे अपने हाथों में लेकर विचारमन हो गए। असित ऋषि पुरानी भविष्यवाणी से परिचित थे कि जिसके शरीर में गौतम की ही तरह के 32 महापुरुष लक्षण होंगे, वह इन दो गतियों में से एक को निश्चित रूप से प्राप्त होगा, तीसरी को नहीं, पर वह गृहस्थ रहेगा तो वह चक्रवर्ती नरेश होगा। लेकिन यदि यह गृहत्याग कर प्रजित हो जाएगा तो वह सम्यक संबुद्ध होगा। असित कृषि को निश्चय था कि यह बालक गृहस्थ नहीं बनेगा। बालक की ओर देखकर यह सिरुकी भर भर कर रोने लगा। शुद्धोदन ने देखा कि असित ऋषि सिसकी भर भर कर रो रहा है। उसे इस प्रकार रोता देखकर शुद्धोदन के रोंगटे खड़े हो गए। उसने अतित ऋषि से निवेदन किया, कृषिवर, आप इस प्रकार रो क्यों रहे हैं? आंसू क्यों बहा रहे हैं? उठी सौरा क्यों ले रहे हैं? मैं समझता है कि बालक का भविष्य तो निर्विघ्न ही है। असित ऋषि ने राजा को उत्तर दिया, राजन, मैं बद्ध्ये के लिए नहीं रो रहा है, इसका तो भविष्य निर्विघ्न है। मैं अपने लिए रो रहा हूँ, ऐसा क्यों? शुद्धोदन ने पूछा। असित ऋषि कर उत्तर था, मैं जरार्ण है व प्राप्त है और यह बनक निध्यानक रूप से बोधि लाभ करेगा, सम्यक संबुद्ध होगा।
तदंतर वह लोक कल्याण के लिए अपना धम्मयक प्रवर्तित करेगा, जो इससे पहले इस संसार में कभी प्रवर्तित नहीं हुआ है। जिरा श्रेष्ठ जीवन की जित राजधर्म की यह घोषणा करेगा, यह आदि में कल्याणकारक होगा, मध्य में कल्याणकारक होगा और अंत में कल्याणकारक होगा। वह अर्थ तथा व्यंग की दृष्टि से निर्दोष होगा। यह परिशुद्ध होगा, वह परिपूर्ण होगा। जिस प्रकार राजना कभी कहीं इस संसार में उदुम्बर गुलर उचित होता है, उसी प्रकार अनंतपुरों के अनंतर इस संसार में कहीं बुद्धोत्पाद होता है। राजन, इसी प्रकार निश्चय से यह बालक बोधि लाभ करेगा, सम्यक संबुद्ध होगा और तदंतर अनंत प्राणियों को इस दुःखमय सागर के पार ने जाकर सुखी करेगा। लेकिन राजन, मैं उस बुद्ध को नहीं देख सकूंगा। इसलिए राजन, मैं इस दुख से दुखी हूं और रो रहा हूं। मेरे भाग्य में उस बुद्ध की पूजा करना नहीं बया है। तब राजा ने असित ऋषि और उसके भांजे नालक नरस्त को बेड़ भोजन से समर्पित किया और वख बांध के उनकी परिक्रमा कर वंदना की। तब असित ने अपने भांजे नालक को कहा, भर्वता, जब कभी तुम्हें यह सुनने को मिले कि यह बालक युद्ध हो गया है तो जाकर भरण ग्रहण करना। यह तेरे सुख, कल्याण और प्रसन्नता के लिए होगा। इतना कहकर असित ने राजा से विदा ली और अपने आश्रम चला गया।